आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं हिसार जिले के हांसी विधानसभा में, और मेरे साथ आज एक फिर दोबारा से खिलाड़ी मौजूद हैं। और आज हम किसी की सहायता हेल्प की ज़रूरत नहीं है उस खिलाड़ी को, लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिए खबर को। सरकार की ज़रूरत है, और ऐसे बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो मुसरफ़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने गेम के लिए कोई रेहड़ी चला रहा है, कोई केले बेच रहा है, कोई खेती कर रहा है, जैसे तैसे करके जुगाड़ करके अपने गेम को ज़िंदा किए हुए हैं। ऐसे ही एक आज नौजवान मुझे मिले हैं, ओमवीर नाम है, घिराई गांव है, हांसी के नज़दीक घिराई गांव, और ये होमगार्ड के जवान हैं। नाम ओमवीर है, होमगार्ड में अपनी तैनाती है, ड्यूटी करते हैं। मात्र 17,000 समथिंग रुपये लेते हैं, और वो पैसे ये अपने गेम के ऊपर खर्च कर देते हैं। हम इनसे जानते हैं आखिर एशियन कप, एशियन चैम्पियनशिप होती है, उसमें ये काफ़ी मेडल जीते हैं। नेशनल में शायद ही 7 बार ये मेडल जीत चुके हैं। अब आपको ऐसे नौजवान से सुन के मेरे मुख से हंसी भी आ रही होगी भारत के लोगों को, कि ऐसा नौजवान जो 7 बार नेशनल गोल्ड मेडल जीत चुका हो, एशियन शिप विदेश में जीत के, और आज होमगार्ड की नौकरी कर रहा हो। यानी कि होमगार्ड की नौकरी आपको सबको पता है, सिर्फ 3 महीने ड्यूटी होती है, और 3 महीने उनको घर बैठना पड़ता है, और वो भी मात्र 17,000 समथिंग रुपये देते हैं इनको। लेकिन ये जवान कर क्यों रहा है नौकरी? सिर्फ अपने गेम को जिंदा रखने के लिए। तो हम मिलवाते हैं, खबर को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि नेताओं के पास पहुँचे। आज हमें आपके रुपए की ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्त बैठे अमेरिका, कनाडा, दुबई, सब अच्छी हेल्प करते हैं, और आपने जितने भी मैंने खिलाड़ियों की खबर दिखाई, सब खिलाड़ियों की अच्छी खासी मदद हो चुकी है। किसी की 15 लाख, किसी की 20 लाख, किसी की 50 लाख, कहीं ना कहीं अच्छी खासी मदद की आप लोगों ने, आगे हाथ बढ़ाया है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज मदद की ज़रूरत नहीं है, आज सिर्फ सरकार के खानों तक बात पहुंचनी चाहिए। ओमवीर जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ 24 का। ओमवीर, इतने बड़ा चैंपियनशिप जीत चुके हो आप, 7 बार नेशनल मेडल, फिर ये होमगार्ड का मतलब समझ में नहीं आया। अरे इतना टैलेंट आप में, इतने टैलेंटेड नौजवान आप, आपकी इस प्रतिभा को कहीं ना कहीं जो अभी पूरा हरियाणा नेता भी देख रहे होंगे, कहीं कमांडो लगते आप, किसी बड़े नेता के, राष्ट्रपति के अंगरक्षक होते, क्योंकि आपके पास वो क्या कुंग फू वगैरह जो उसमें गेम होते हैं, ये कई गेम आते हैं इसमें, तो उस गेम में माहिर हैं आप। तो फिर आज ये छोटा सा ये होमगार्ड की नौकरी, एक डंडा लेके कहीं भी खड़ा होना पड़ता है आपको, तो ये मतलब ऐसा हुआ क्यों आपके साथ? सर मैं बताता हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है। लेकिन मुझे सहयोग की अभी कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सहयोग मांगने से तो मिल जाएगा, मुझे पता है, लेकिन मेरे को नौकरी चाहिए। और मेरे घर परिवार भी बहुत ही आर्थिक तंगी में है, लेकिन मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं होमगार्ड में लगभग 3 महीने ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद घर पे रहता हूँ। ठीक है। और होमगार्ड के अनुसार वो गुजारा नहीं हो रहा, ना तो गेम चल रहा है मेरा, ना मेरी पढ़ाई चल रही है, और इस ड्यूटी में ही व्यस्त रहता हूँ, मैं गेम भी नहीं चलाना पाता हूँ। और पैंकिक स्लॉट गेम खेलता हूँ सर मैं, जो मार्शल आर्ट का गेम है, और एशियन चैम्पियनशिप में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ पे? ये देश के लिए मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये श्रीनगर में हुई थी सर, इंडोर स्टेडियम में। ठीक है। और नेशनल में कितनी बार? नेशनल में लगभग 7 बार मैंने मेडल प्राप्त किए हैं। और फिर भी होमगार्ड की नौकरी सर, और ये भी सिफारिश से मिली होगी? नहीं, वो सर पता क्या है, इसमें नौकरी में ये नौकरी नहीं है सर, ये बस मात्र अपना गेम को जिंदा रखने के लिए, बस ये गेम को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास डाइट का प्रॉपर पैसा नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसी पैसे से घर चलाता हूँ, जो कि मेरे पिताजी सांस की बीमारी से ग्रस्त हैं, और ये भी नहीं है कि मेरे पास ज़मीन है, मैं उसके साथ अटैच होकर मैं उसके पास काम करूँ। मैं इसी से सब कुछ चलाता हूँ, घर भी सब कुछ खर्च इसी नौकरी से ही काम चलता है मेरा। तो मेरे साथ ओमवीर हैं, ये बार्बर जाति सेन समाज से आते हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको। और सेन समाज अक्सर आप सेव करवा
अलग अलग होते हैं कई समझने में, लेकिन इस बच्चे का, इस नौजवान का हौसला देखिए, जुनून देखिए, जज्बा देखिए। सेन समाज से आते हुए पिताजी को सांस, दमा, एलर्जी है, और माता जी क्या करती है? वो मजदूरी करती है सर। मजदूरी करते हैं। अच्छा, मकान कितना बड़ा है आपका? नॉर्मल है सर। नॉर्मल। खेती? ज़मीन ही नहीं है, खेती कहाँ से करेंगे? बस वो डैडी करनी है, डैडी करते हैं सर। तो फिर ये अब तक जो खेलते आए हैं, ये सब कोई आस थी कैसे? नहीं, मेहनत की है सर, और कर्ज पे पैसा लिया है, वो अभी उतार रहे हैं उसको धीरे धीरे। मेहनत कर रहा हूँ, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ और डैडी कर रहे हैं, ऐसे काम चल रहा है सर। थोड़ा मेडल दिखा दीजिए तस्वीर में उठा के आप। ये मेडल देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये ओमवीर है, सेन समाज से आता है, नाई जाति से। लेकिन आज इसके साथ वो ही हो रहा है जो पहले प्लेयरों की मैंने खबर दिखाई। कहीं ना कहीं ये भी मुसलफ़ी की ज़िंदगी गुजार रहा है। आज इनको आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो 2 किलो मेडल हैं किसी काम नहीं आए इसके। इन 2 किलो मेडलों को मेरे हिसाब से इनको रद्दी की टोकरी में या कबाड़ी को बेच देना चाहिए था। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये मेडल देख रहे हैं, कम से कम ऐसे रद्दी की ये पूरी फाइल यहाँ पे रखी है। ये हैं अलग अलग चैम्पियनशिपों में। ये जो होमगार्ड का जवान और ये हासिल में सदर थाने में तैनात है। 8 घंटे की नौकरी, 17,000 कुछ रुपए मात्र। ये जवान अपने खेल को जिंदा रखने के लिए और अब तक खेलता है उसे कर्ज उतारने के लिए पाई पाई को तरस रहा है, लेकिन फिर भी इसका जज्बा, हौसला सलाम करते हैं। लेकिन हमारे नेताओं को, हमारे अधिकारियों को, हमारे अफसरों को ये दिखाई नहीं देते। अगर वास्तव में ये डिजर्व करता है किसी अंगरक्षक बनना, किसी नेता का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, क्योंकि इसके पास जो गेम है वो गेम काबिल तारीफ़ है। यानी कि कुंग फू वगैरह 52 गेम होते हैं मार्शल आर्ट्स के, उसके अंदर ये निपुण है। और आज ये देख लीजिए, मात्र एक होमगार्ड की नौकरी, और होमगार्ड की नौकरी भी वो सिर्फ डंडे के सहारे। इनके पास कोई हथियार नहीं, ना कोई सैलरी मिलती है। सबको पता होमगार्ड की नौकरी का अगर पता चल जाता है तो शादी भी करना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ ये बैठे हैं, अगर कोई ये कह दे मैं होमगार्ड में लगाऊं तो रिश्तेदार रिश्ता करने से मना कर देते हैं। सबको पता होमगार्ड की नौकरी होती क्या है आखिर। लेकिन कभी न कभी भविष्य में इनकी भी लाइफ सुधरेगी। दुख नहीं होता कभी। इतना ये रद्दी की टोकरी, ये फाइल भरी पड़ी है यहाँ पे। आज मेरे साथ तस्वीरों में दिखा देते हैं। ये जो फाइलें हैं 1, 2, 3, अभी मैं क्या गिनूँ, ये सैकड़ों यहाँ पे सर्टिफिकेट हैं। ये देख लीजिए, भरमार है। ये अखबार की जो रद्दी जाती है उसमें इनको दे देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये पूरी लाइफ इस जवान ने गुजार दी, अपनी पूरी ज़िंदगी इस जवानी होमगार्ड के जवान ने अपनी पूरी लाइफ खून पसीना एक कर दिया। लेकिन इसको मिला क्या? वो कहते हैं ना, अगर विदेश में होता, आज ये रिक्शा चलाता होता, इसमें कला होती तो भी हैंड टू हैंड, वहाँ कहते हैं नहीं, जोहरी को हीरे की फ़र्क होती है, वो इनको उसी समय अडोप्ट करते और किसी की ऊंचे बुलंदियों को छू रहा होता है ये जवान आज। लेकिन यहाँ कहते हैं ना, यहाँ कोई हीरा नहीं, कोई जोरी नहीं, किसी को कोई परख नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इनके पास ना लाठी है, ना इनके पास भैंस है, ना इनके पास कोई सिफारिश है, ना इनके पास पैसा है, ना कोई सफ़ेद कुर्ते वाला इनके आगे पीछे लीडर। अब जाए तो बेचारे जाए कहाँ? अफसर सुन रहे होंगे, धिक्कार है मुझे इस तरीके की व्यवस्था पे, इस तरीके की सरकारों पे। मैं कहता हूँ सरकार नहीं, व्यवस्था बदलनी होगी। और व्यवस्था बदलेगा कौन? आपको आगाज़ करना होगा, आपको पहल करनी होगी। इस तरीके के जो जवान हैं जो बैठे हुए हैं, ये डिजर्व करते हैं अच्छी खासी नौकरी के लिए। लेकिन आज ये देख लीजिए, इनके जवान भी मेरे साथ बैठे हैं, जिनके साथी हैं। प्रिंस नंबर थोड़ा सा घुमा के दिखा दिया इनके साथियों को। इनको भी कहीं ना कहीं आस है, सुनी निगाहों से बैठे हैं। हमारी तो सुनवाई हो ही होगी कभी न कभी, लेकिन इसकी तो ज़रूर होनी चाहिए। इतनी सर्टिफिकेट, इतने मेडल, ये देख लीजिए। एक मेडल लाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। पूरे घर को, कहते हैं देसी भाषा में, खा के एक प्लेयर बनता है। और एक राज्य स्तर पे, एक जिला स्तर पे एक मेडल ला के दिखा दीजिए आप, जब पता चलेगा कि मेडल की अहमियत क्या होती है। और इस बंदे ने जो गिराए गांव का है, हांसी सदर थाने में है, ओमवीर नाम है, सेन समाज बार्बर यानी कि नाई जाति से है।
इसने 1-2 किलो मेडल हैं और एशियन चैंपियनशिप भी जीती हुई है। हाँ, इसको स्कॉलरशिप ज़रूर मिली है, मेरे ख्याल से 4.5 लाख, लेकिन वो भी कितने साल में? ओमवीर से जानते हैं, ओमवीर इनको रद्दी को रख दीजिए, मैं रद्दी बोलूँगा क्योंकि आपके काम नहीं आया आज तक ये कुछ भी। आपकी नज़र में मेडल होंगे, आपको आस है इनकी ये कागज़ के टुकड़े, ये मेडल आस है? अभी थोड़ा बहुत दिल में कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है। कोई माई का लाल सुन रहा होगा, कोई नेता, अभिनेता, कोई मंत्री, कोई संतरी, कि इनको देख के उनका मन पसीज जाएगा, हाँ ये जवान है, डिजर्व करता है बहुत अच्छी नौकरी। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से, कृपया करके मुझे सरकारी नौकरी दे या इसी महकमे में पक्का किया जाए। और डीजी सर, हमारे जो हरियाणा होमगार्ड के डीजी है, कृपया उनसे हाथ जोड़ के है, खेल मंत्री जी संदीप सरदार जी से भी हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे सरकारी नौकरी दी जाए। और आशा ही कर सकता हूँ मैं, और उससे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। स्कॉलरशिप कितनी बार मिली आपको? ये स्कॉलरशिप लगभग 2-3 बार मिली है। कितने पैसे आ चुके स्कॉलरशिप? ये 4.5 लाख के करीब आ चुके हैं। 4.5 लाख रुपये कितनी साल में? मैं काफ़ी साल हो गए सर गेम करते हुए। हाँ गेम करते हुए। ये मेरे को लगभग 9-10 साल हो गए सर गेम करते हुए। 10 साल गेम करते हैं, मात्र 4.5 लाख रुपए, यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं कहेंगे हम, यानी कि कुछ भी नहीं, नथिंग। 4.5 लाख रुपए एक महीने का खर्चा होता है। डाइट का 50,000 रुपये। मैंने 2 दिन पहले एक पहलवान का दिखाया था, अभी हंगरी के अंदर जीत के आया कैडेट कुश्ती में। 80,000 रुपये कम से कम खर्चा बताया उस पहलवान ने डाइट का अपना, कम से कम 80,000 रुपये, और ज़्यादा 1.5 लाख रुपये का खर्चा है डाइट का, खाने पीने का, उस पहलवान ने। और कैमरे के सामने डंके की चोट पे बोले हैं। तो मेरे भाई आप देख लीजिए, ये ओमवीर है, बारबर शेर समाज से मेरे साथ बैठे हुए हैं और अपनी व्यथा, अपना दुख भरी स्टोरी बता रहे हैं। खबर को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको इनसे पैसा नहीं चाहिए आज, इनको आपको हेल्प सिर्फ इतनी करनी है कि गूंगी बहरी हमारे अफसर, नेता, अभिनेता, सरकार के कानों तक बात पहुँचे और इस खिलाड़ी को, जो कि होमगार्ड की नौकरी ना के बराबर है, इससे निजात मिले और कहीं ना कहीं अच्छी सर्विस इसको मिल पाए, और वो भी उस जगह जो डिजर्व करते हैं। डिजर्व किस जगह करते हैं? ब्लैक कमांडो वगैरह जिसमें, और ये वास्तव में ही कुंफू जैसे 52 गेम कौन से होते हैं इसमें? मार्शल आर्ट में नहीं, ये अलग अलग गेम होते हैं सर, वुशु, ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, पैंकिक सिलाट। मेरा जो पर्सनली गेम पैंकिक सिलाट गेम है। नहीं आता है उसी में है, हाँ, सुरक्षा में। हाँ सुरक्षा में, यानी कि मारना पीटने हाँ में आता मारना पीटना, ये सेल्फ डिफेंस इसके अंदर होता है सर। मेरे पास सेल्फ डिफेंस का सर्टिफिकेट भी मैंने स्कूल में लड़कियों को सिखाया भी है। और मैं घर पे जाने के बाद खुद का गेम करता हूँ और बच्चों को भी सिखाता हूँ, जो आसपास के होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। तो सेल्फ डिफेंस अब या सदर थाने में किस तरीके से करते हो? चौक पे खड़े हो गए नहीं, डंडे के साथ? नहीं, डंडे के साथ भी, और जब भी कोई किसी को पकड़ के लाना तो मेरे को ही लेके जाते हैं ज़्यादातर। हाँ, तो कई दफ़ा होता है तो बस ये ठीक है, लंबा हाइट का, इसको इसी को लेके जाते हैं। यानी कि फाइट वाइट कर लेगा। यही होता है सर। हाँ। ये देख लीजिए, जब मुजरिम पकड़ना हो तो फाइट वाइट, यानी कि वो मार्शल आर्ट में कई गेम होते हैं, इनको लेके जाना होता है। तो क्यों ना इनको सीधा सीधा डायरेक्ट हरियाणा पुलिस में हवलदार के पद पर पदोन्नति कर दी जाए, यहाँ से सीधा लेके, या फिर सीधा ASI बना दिया जाए। इनको डिजर्व करता है बंदा। एशियन चैम्पियनशिप एक आप लेके आ जाइए, कोई नेता का लड़का, कोई अभिनेता का लड़का या कोई अधिकारी का लड़का, जब आपको पता चलेगा एशियन चैम्पियनशिप होती क्या है। अरे नेशनल मेडल लेना ही बड़ी बड़ी हिम्मत की बात होती है, और वो भी 7 मेडल। जी अभी सर, अभी थोड़े दिन पहले यहाँ कुछ उत्तर प्रदेश या कौन से उसमें प्रदेश में थी, उत्तर प्रदेश में थी या पता नहीं कौन से, इसमें उत्तर प्रदेश में ही थी लगभग। किसी होमगार्ड ने स्मैक पकड़ी थी, स्मैक, तो उसको सीधा होमगार्ड से डायरेक्ट सिपाही भर्ती कर दिया था। मैंने तो देश के लिए मेडल लाया हूँ, मेरे को पर कुछ ना कुछ पक्का किया जाए। मैं तो देश के लिए खेला हूँ ना। उसको एक स्मैक पकड़ने के बाद उसको सिपाही बना दिया जाता है होमगार्ड में। अच्छी बात है, बनाओ, लेकिन मैं मेरे लिए भी करो ना सरकार। मैंने भी देश के लिए खेला हूँ, दूसरे देश के हाथ से मेडल मैंने छीन कर अपने देश को दिया है, तो मेरे लिए भी कुछ करे सरकार। क्या डीजी साहब को पता नहीं, होमगार्ड के डीजी साहब को, आपको इस पूरा ये गोल्ड मेडल या चैंपियनशिप वगैरह उनको पता नहीं है? ये जितने मेडल सर, मैंने इनकी फाइल बनाई थी और मैंने दी भी थी वो यहाँ सेंटर कमांडर सर को। उन्होंने हेल्प की मेरे को, उन्होंने जितना होता था मेरे से लाले उसको सम्मानित किया श्री पानू सर ने। और उन्होंने फाइल भी मैंने यहाँ से लेके मैं डायरेक्टर गया था, जब मेरे को DIG साहब नहीं मिले थे,
जब PR देव सर थे उस टाइम मैंने उनको दी थी फाइल, लेकिन वो वहाँ नहीं थे, उन्होंने वहाँ रख ली थी फाइल, बोले तेरे का बाद में आ जाना, वो कर देना, लेकिन उस फाइल का कोई पता सता नहीं लगे सर। अब सोचता हूँ सर मैं वहाँ जाऊँगा, मेरे कम से कम 1000 रुपये खर्चा हो जाएगा एक दिन का, लेकिन मैं इतने कमाता ही नहीं सर है। मैंने लोगों का कर्जा ही पड़ना है और भी काम करना है सर। होमगार्ड में कितने ऐसे प्लेयर हैं जो गेम करके आए हैं, एशियन चैंपियनशिप, नेशनल मेडल जीता है, और भी होमगार्ड में है? ये तो कोई नहीं सर, कोई नहीं है। ऑल इंडिया में मैं पहला प्लेयर हूँ जिसने एशियन में मेडल जीता है। नेशनल में मैंने जीता सर, एशियन में मैंने जीता है। हरियाणा होमगार्ड में कोई जवान नहीं है। ये देख लीजिए, अगर हरियाणा पुलिस का कोई जवान होता सर और ये मेडल लिया तो उसको आज, हरियाणा पुलिस के अंदर होता ना वो जवान, उसको आज DSP कर देती सरकार, ये इंस्पेक्टर बना देती है, किसी पद पे ऊंचाई पे ले जाती। ये मेरे को जो फीत लगी है ये सिर्फ नाम की है, ओनली इससे जो मेरी तनख्वाह वही सेम टू सेम है। ये नहीं कि मेरे को ये फीत लगी तो मेरी कोई फैसिलिटी? नो फैसिलिटी, कोई फैसिलिटी नहीं है, नाम की है और कुछ नहीं इसके अलावा। भाई आप हौलदार बस इसके लिए, और कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर मैं हरियाणा पुलिस में और किसी महकमे में होता तो मेरा पदोन्नति करते, मेरे जो तनख्वाह थी उसको बढ़ा देते, लेकिन मेरे को तो इस महकमे में ही पक्का नहीं करा जा रहा। मैं इतना खेला हूँ महकमे में। ये तस्वीरों में देख रहे हैं, हरियाणा प्रदेश का पहला जवान है होमगार्ड का, और ये मेडल लोहे के टुकड़े। मैं तो इनको यही कहूँगी कि इस बच्चे के कुछ काम नहीं आया। ये जो मेडल मेरे हाथ में देख रहे हैं, हरियाणा प्रदेश का पहला होमगार्ड का जवान है ये। 7 नेशनल, 1 एशियन चैंपियनशिप, होमगार्ड का नाम कहीं न कहीं बुलंदियों को छू रहा है आज। अगर इसकी टक्कर में और कोई बंदा होता और किसी महकमे में होता तो आज ये बहुत अच्छी पोस्ट पे SDM या कोई DSP या और किसी महकमे में अफसर होते। लेकिन वाह रे वाह, होमगार्ड के जवान, क्या नौकरी है, क्या कहूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ। लोग कहते हैं इतना कड़वा नहीं बोलना चाहिए। मैं आज इनकी नौकरी की भी बात है, ये 17,000 भी जाते रहेंगे, मैं कुछ बहुत ज़्यादा बोल दूंगा, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा आज, क्योंकि इनकी नौकरी चली जाएगी। आप समझ जाइए मैं क्या कह सकता हूँ और क्या बोल सकता हूँ, तो आपको सबको पता है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा, DG साहब, आपके होमगार्ड का नाम रोशन किया इस बंदे ने, और 4 चांद लगा दिए आपके होमगार्ड के। एक भी कोई बंदा हो आपके होमगार्ड में एशियनशिप जीता हो तो लेके आइए। आज पहला बंदा आज ये हरियाणा का, और आज ये होमगार्ड की नौकरी, एक डंडा लेके चौराहे पे खड़ा है, 17,000 सैलरी, अपना खेल जिंदा किया हुआ है। सिर्फ 10 साल में 4.5 लाख रुपए इन्होंने स्कॉलरशिप मिली है। तो हम कहते हैं बार बार, सरकार नहीं, व्यवस्था बदलिए, और व्यवस्था आप लोगों को बदलनी होगी। कुछ कास्टिज्म में ज़्यादा लोग पड़ जाते हैं और मदद करने में थोड़ा सा कोताही बरते हैं, लेकिन जब गेम होता है उस समय तिरंगा हाथ में, ये बार बार सेन समाज, नाई जाति का भी होता है, जाट जाति से भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, राजपूत, सभी जातों का तिरंगा अलग नहीं होता उनका। खिलाड़ियों का झंडा एक ही होता है, भारत का तिरंगा झंडा। ये चूमते हैं ग्राउंड के अंदर, उस समय नज़ारा कुछ और होता है, लेकिन यहाँ आके उनको रंग भेद में डाल दिया जाता है। जी क्या कहेंगे? कुछ ऐसा फैक्टर तो नहीं है? आप गरीब हैं, गरीब की सुने कौन का? लगभग गरीब के साथ मेरे साथ तो हो रहा है। मेरे को तो लग रहा है मैं कहीं अच्छी बिरादरी में पैदा होता तो मेरे को पता नहीं, या फिर मैं अगर पैसे वाला होता तो मैं किसी न किसी पद पे, या मेरे पास बैकग्राउंड होता। लोग मेरे को बोल रहे हैं यार तू इतना खेल गया, तेरे को बस होमगार्ड, वो 3 महीने के बाद मैं घर पे रहता हूँ, वो दिहाड़ी करता हूँ सर। दिहाड़ी क्या करते हो? कुंडी वगैरह डालते हो क्या? सेव वगैरह बनाते हो क्या? नहीं सेव नहीं सर, मैं जो भी मिलता है, जो लावणी वगैरह जो हाँ जो भी है वो करता हूँ। क्या बात है। वो कहते हैं रे पानी तेरा रंग कैसा, हर जगह हर तरीके का रंग देखने को मिल रहा है। और सिर्फ नेता आते हैं 5 साल में और वोट बटोरते हैं, फिर कुर्सी पर बैठ कर राज करते हैं, लेकिन इन जैसे खिलाड़ी, इन जैसे प्लेयर जो डिजर्व करते हैं वो इनको दिखाई नहीं देते। जो बच्चा 3 महीने सिर्फ 17 हज़ार रुपये की सैलरी करके, उसके बाद ये घर पे कुंडी डालता है, लावणी करता है, जो से तैसे करके अपना गुजर बसर करके परिवार का पेट पालता है, और साथ साथ अपने गेम भी कर रहा है। तो ऐसे में जाएं तो जाएं कहाँ, करे तो करे क्या?
इनके हाथ में कुछ है नहीं, हम सिर्फ खबर दिखा सकते हैं। लेकिन इन्होंने आज कुछ मांगा भी नहीं है कि मेरी हेल्प की जाए। 15-20 लाख रुपए इसके आ भी जाते, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, मुझे मान सम्मान के साथ मैं डिजर्व करता हूँ, वो मुझे नौकरी चाहिए और मिलनी भी चाहिए इस बंदे को, ओमवीर को। गिराए गांव से है, हांसी सदर थाने में मौजूद है। आप मिलना चाहते हैं इनसे मिल भी सकते हैं। तो ओमवीर, आपके जवान मजाक नहीं उड़ाते क्या आपके साथ? अगर यार इतने प्लेयर तू भी हमारे साथ डंडा लिए खड़ा है। नहीं पता सर, अब मैं यहाँ से 3 महीने हुए लगभग यहाँ आए हुए, तो जिसको मेरा पता चलता भी ये यहाँ इतना खेल रखा है, बोलते तो इसमें क्या कर रहा है, तेरे को अच्छी कोई नौकरी नहीं मिल रही क्या, ये नहीं मिल रही क्या। और पैसे वाली बात करें सर, अगर मैं अब किसी को बोलूँ कि मेरे को हेल्प चाहिए, लेकिन लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे पता है हेल्प हो जाएगी। लेकिन मैं आज हेल्प मांगूंगा, ये सोचेंगे भी नौकरी चाहिए हेल्प। सर मेरे को नौकरी मिल गई तो हेल्प की क्या ज़रूरत होगी सर, मैं उसके काबिल हो जाऊंगा कि मेरे पास सब कुछ होगा सर, तो मैं मेहनत करूंगा, मेरा गेम चलेगा। अब मेरे को प्रॉपर डाइट भी नहीं सर, 17,000 में मैं क्या करूंगा सर? 17,000 में डाइट नहीं होती ओमवीर, 17,000 में पहलवान की डाइट नहीं हो सकती। कम से कम 50,000 रुपये की डाइट बनती है प्लेयर की, क्योंकि मुझे पता है क्या खाना पड़ता है, क्या पीना पड़ता है। क्योंकि मैं अब तक 3 महीने से लगातार प्लेयर के बीच रहा हूँ, छोटे से लेकर बड़े प्लेयर की मैंने हर हालत व्यवस्था दिखाई है सरकार को। अब सर ये है 17,000 में घर भी है, मेरा परिवार है, मेरे पिताजी को सांस की प्रॉब्लम है, माँ मजदूरी करती, मैं उनके घर का खान पीन भी, सब कुछ भी, मेरा आना जाना भी उसमें एडजस्टमेंट होता है, और उसी में मेरा खेल का चल रहा है। कभी कर्ज उठा के मैं वो कर देता हूँ, कभी बैंक से लोन ले लेता हूँ, कभी बस दाएं बाएं से कभी किस्त आती है उनसे ले लेके मैं अपना गेम चला रहा हूँ सर, ताकि मैं एक दिन कामयाब हूँ। लेकिन सरकार मेरी सुन नहीं रही सर। जब मैं इसी में मेडल जीत के लाऊँ, कम से कम मेरे को सरकार जब वर्दी पहना रखी है, कम से कम इसी में पक्का कर दें तो मेरे को कम से कम गर्व तो होगा कि मैं इस महकमे में खेल रहा था, मैं देश के लिए खेला। मेडल लेके आया ये सर ये मेडल है ना, तो इनको कम से कम आपको तसल्ली होगी, हाँ मैं सही दिशा में गया था। बिल्कुल। तो आपको देख के, आपकी ये हालत आपको देख के और प्लेयरों का हौसला प्लस स्पष्ट हो जाएगा। गांव वाले कहते हैं यार तू रहने दे, अब क्या कर रहा है। अब भी मैं खेल रहा हूँ सर, मेहनत कर रहा हूँ लगातार, और अभी इंटरनेशनल आगे उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो गांव वाले मदद कर देते हैं कुछ लोग है सर, वो कोई खास मदद नहीं सर, कोई खास मदद नहीं, गांव से कोई वो नहीं है। तो जब मेडल जीत के लेके आते हो तो वहाँ सम्मान मिलता है आपको? नहीं सर, इतना कोई खास नहीं, क्योंकि मुझे पता है जीप में बैठा के गाजा बाजा ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बस सर वही होता ना थोड़ा। आप नहीं बोलेंगे, मुझे पता आपको गांव में रहना है। जी क्या कहेंगे? आपका साथी है, आपके पास तो खैर मेडल नहीं है, लेकिन ये इसके साथ इतनी दुर्दशा, 2 किलो मेडल, और वो भी बाहर विदेशों के, ये 2 किलो कागज़ के टुकड़े, यहाँ 2 के भी 5 किलो होंगे। ये क्या काम है? पूरी ज़िंदगी इन्होंने खून पसीना एक कर दिया। क्या कहेंगे? हम तो इसे देख के हैरान हो रहे हैं कि ये बच्चा कामयाब होने वाला है हमारा साथी, तो इसलिए हम तो इसकी मदद के लिए तैयार हैं सर। तो ज़रूरत होती जब आगे आ जाती है, आगे आ जाते हैं सर। सरकार को क्या कहेंगे? बच्चे को लेके इसको, आपके होमगार्ड के डीजी को, ये तो हम कह रहे हैं इसको रोज़गार दिया जाए, पक्का किया जाए होमगार्ड के अंदर सर। क्या कहेंगे आप? नमस्कार सर। हम तो यही कहना चाहते हैं सर कि इसको कहीं अच्छे पद पे, सरकार से ये गुजारिश करते हैं हमारे डीजी साहब से कि किसी अच्छे पद पे तैनात किया जाए। ठीक है, ये अपनी आर्थिक स्थिति इसकी बहुत ख़राब है, बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, ना ये घर चला सकते हैं, ना अपना जो कुछ डाइट पूरी कर सकते हैं, ना गेम को जिंदा रख सकते हैं। हम यही गुजारिश करते हैं कि इसको अच्छी कहीं पे नौकरी मिले। जी क्या कहेंगे साहब? सर ये कहेंगे इनको नौकरी दी जाए पक्की, और हम इनके साथ हैं हर सहायता के लिए। ठीक है सर। ये देख लीजिए, ये होमगांव के जवान खुद तो दलदल में फंसे हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना सम है। ये जो जवान अपना दुख भूल चुके हैं, इनको पता है होमगार्ड की नौकरी में इनको क्या दुख है। अरे सब ऐसी ऐसी जगह ड्यूटी आती है, इनके मुँह ने देखें, ये जो बोलते हैं ना वो पुराने ज़माने के लोमड़ी गादड़ पहाड़ों में 2-2 होमगार्ड के जवान चारों तरफ से घिरे हुए, रात को हम जब निकलते हैं और बिगर हथियार के, और रुपये 17,500, यानी कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, वो कहावत इनके साथ। अपना दुख भूल गए, अपनी स्टोरी, अपनी दुख भरी कहानी ये बता नहीं रहे हैं, लेकिन अपने साथी के लिए
बिल्कुल अपना दुख भूल के कह रहे हैं कि इसको नौकरी पक्की मिलनी चाहिए और ये डिजर्व भी करता है। ये क्या कहेंगे? सर काफ़ी बार मेरे को मंत्री ने सम्मानित भी किया है, जैसे कैप्टन अभिमन्यु, बराला जी, केजरीवाल सर और अन्य पार्टियों के सदस्यों ने मेरे को सम्मानित किया है, लेकिन किसी ने भी आश्वासन दिया हाँ भाई हो जाएगा, लेकिन हो तो नहीं रहा सर। और सभी मैं जब होमगार्ड में था तो ये अब भी मैं ड्यूटी के लिए जाता ना सर, तो अफसर कहते हैं तेरा काम मना नहीं गया, कहीं लगा नहीं तुम। बहुत बहुत दुख होता सर, ये बस मेडल को देखता हूँ तभी बहुत वो होता है यार तुम खेल रहा तेरे पास क्या है, कहीं लास्ट में ये मेडल धरे धरे ना रह जाए, नौकरी भी ना हो, कर जवान भी हो जाए, कुछ भी ना रहे, बस इसी में बस बहुत तकलीफ होती है सर। माँ पिताजी क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं खेल तू, कोई बात नहीं, हम कहीं से कहीं एडजस्टमेंट करेंगे तेरे लिए, करेंगे तो बस तू मेहनत करता रहो। अब सर देखो मेहनत का टाइम भी नहीं रहता, अब मैं सुबह आता हूँ फिर शाम को जाता हूँ, सुबह में थोड़ी बहुत मेहनत होती है, बस यही 4-5 घंटे मेहनत होती है सर। सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर ड्यूटी टाइम हो जाता है, 4 बजे मेहनत करने के बाद ड्यूटी टाइम हो जाता है, ड्यूटी पे आता हूँ, फिर शाम को जाऊँगा सर, उसके बाद फिर मेहनत करूँगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं कहीं बैठ के किसी से बात कर लूँ, बस मेरे को लगन है कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन मेरी भी सरकार, भगवान ऊपर वाला आप मेरे को दुआ से सुनने की सरकार। मोदी जी देख लीजिए आपके देश में, मनोहर लाल जी देख लीजिए आप किस तरीके से खिलाड़ियों की दुर्दशा है। अरे इतने कीमती समय में से निकाल के ये 5 घंटे 4 घंटे फिर भी मेहनत करते ये सारे दिन यहाँ थाने में भागा दौड़, और होमगार्ड की नौकरी का पता ही होती कैसी है, यानी कि नौकरी भी है ना भी है बराबर है, और सैलरी मात्र थोड़ी सी मिलती है इनको। कैसे अपना गुजर बसर कर रहा होगा ये लड़का, किस तरीके से अपने मैनेज कर रहा होगा अपने समय को, और किस तरीके से इतनी कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा होगा आज के दिन के, कितने डिप्रेशन में होगा। अगर इसको नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं चाहिए इस लड़के को। मैंने कहा मदद करवा दी जाए आपकी 10-15 लाख रुपए की, इन्होंने साफ मना कर दिया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मान सम्मान के साथ नौकरी चाहिए और मैं डिजर्व भी करता हूँ। कहीं ये मेडल और ये सर्टिफिकेट ये धरे रह जाएं, बाकी इंडिया के जो खिलाड़ी अभी देख रहे हैं उनको मान सम्मान को हौसला कहीं ना कहीं पस्त ना हो जाए कि ओमवीर गिराए गांव और हासी विधानसभा से और हिसार इनका ज़िला है, उसके साथ जो हुआ कभी हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं, उनके डीजी से, हरियाणा सरकार से और अफसरों से, नेताओं से, आज मैं ज़्यादा खचाई नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को पता है इसको हटा दिया जाएगा, कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो। मान सम्मान के साथ इस लड़के को नौकरी देनी चाहिए, और जो डिजर्व करता है अच्छी खासी पोस्ट, और इनको जो पैसे बनते पैसे। आपका काम साहब सिर्फ इतना है, आज आप खबर को शेयर ज़रूर कर दीजिए इस ओमवीर के नाम, क्योंकि मैंने जो काम करना था वो कर दिया। आज मैंने आपसे ना सोना मांगा, ना चांदी मांगी, ना पैसा मांगा, ना मैंने ये कहा इनकी हेल्प कर दीजिए, सिर्फ एक शेयर तो ज़रूर कर दीजिए। गूंगी बहरी सरकार के कान में ओमवीर की बात पहुँचती है। हाँ ओमवीर क्या कहेंगे? ये सर एशियन गेम हो रहे थे ना सर, उसके कैंप में मैं शामिल था। जो इंडिया के टॉप प्लेयर आते हैं या हरियाणा के टॉप प्लेयर, उसके अंदर मेरा गूगल पे सरकार ने ही डाटा डाल दिया सर, और अब मेरे को नौकरी भी नहीं दे दी। क्या बात है, यानी कि मीठा मीठा गपा गप और कड़वा कड़वा थू थू, यानी कि पब्लिसिटी के लिए पूरा डाटा डाल दिया साइट पे, और आज ये यानी कि भीख मांग के खाने जैसी आज इनकी हालत है। वाह जी वाह, क्या बात है, यानी कि पब्लिसिटी पूरी और नौकरी के नाम पर इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये क्या कच्ची नौकरी होमगार्ड की ना बराबर है। मैं हम तो कुछ इस नौकरी को समझते नहीं होमगार्ड को, जब तक ये जवान पक्के नहीं होंगे। जी क्या कहेंगे लास्ट में चलते चलते? सर मैं बस यही दुआ करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ सभी से, और माननीय मुख्यमंत्री जी, खेल मंत्री जी श्री संदीप सरदार जी व अन्य मंत्री, कृपया करके मुझे सरकारी नौकरी दी जाए। या मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा, मेरे महकमा मैं शुरू दिन से इसी की मेहनत कर रहा हूँ, इसी के अनुसार मुझे रोटी रोजी मिल रही है, मुझे इसी में पक्का कर दिया जाए। या आप मेरे को अच्छा या खिलाड़ी समझे, एशियन चैम्पियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, सरकार द्वारा खेल मान्यता प्राप्त है जो उसमें मैंने मेडल हासिल किया है,
और ये एशियन गेम जो हो रहे थे उसमें कैंप के अंदर मैं शामिल था। किसी कारणवश मैं वहाँ जा नहीं पाया एशियन गेम में, लेकिन एशियन चैम्पियनशिप में भारत के लिए मैंने मेडल जीता और ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन मेरे को मान सम्मान वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। मेरे को पक्का भी नहीं किया महकमे में, और मैं दिहाड़ी मजदूरी कर कर और नॉर्मल 3 महीने सर, उसके बाद मैं घर पे रहता हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, गेम चलाता हूँ, घर चलाता हूँ, सब कुछ वो करता हूँ सर। लेकिन सरकार संदीप जी नहीं सुनेंगे। पिछले 2 महीने से मैंने संदीप जी सुन लीजिए, बाकी प्लेयरों के आपने कुछ नहीं सुनी। अरे बुला लेते हो आप चंडीगढ़ उनको और मिल नहीं पाते। मोनू टाइगर जो योगेश्वर दत्त के गांव से आते हैं बैसवाल से, उनकी खबर दिखाई मैंने। आपने उनको बुला लिया 2 बार और मिले नहीं एक बार भी। 1000 रुपये वो मांग के ले गए किसी बंदे से। आपको पता है उनकी ज़िंदगी क्या है, वाल्मीकि जाति से हैं वो, और फिर दोनों बार आप मिले नहीं उनके। वाह बड़ी भिंड बना है। कहीं ऐसा तो इनके साथ नहीं हो जाएगा 17,000 रुपये 4 बार में खर्च कर देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं आप भी इनको बुला के फिर वही डाक के 3 बात। तो मैं तो संदीप जी आपसे इतना ही गुजारिश करूँगा, मोदी जी आप भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कहीं सुनेंगे और हमारी खबरों को प्रभावता अच्छी दी जाती है जनता के बीच में, तो आप इस खबर को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और हम आशा करते हैं सरकार शायद ये समझ जाएगी और इस सोमवीर को जो इसको हकदार है, मेडल हैं, सर्टिफिकेट हैं, भरमार है, तो इनको कहीं ना कहीं मान सम्मान अच्छा खासा मिल पाए इसको। तो मैं सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।